मोहम्मद शाहिद मदद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुद्दिसा सिर्रुहुर रब्बानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी ग्यारहवीं शरीफ के हवाले से पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला पीर नक़ीबुर रहमान साहब मुद्ददिल्लुल आली की ज़ेरे सरपरस्ती ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मुनअक़िद हुई और हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के तवस्सुत से एयरवाई की टीवी पर दुनिया जहान में लोग इस महफ़िल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चंद मिनट्स के मुख्तसर से वक्त में हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के हवाले से चंद बातें अर्ज कर रहा हूं और मकसद सिर्फ इतना है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कुल ए मेरे महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए कि ए लोगों, इन्नल फदला बियदिल्लाह। कोई ये न समझे और ये न सोचे कि फज़ल और ताकत और वुसअत मेरे हाथ में है। फरमाया इन सारे लोगों को बता दो ए मेरे महबूब कि इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, फज़ल मेरे ही दस्तक में है। फज़ल अल्लाह ही के दस्तक में है। और फिर फरमाया कि मेरे किसी महबूब पर गोया के एतराज न करना, क्योंकि युक्तीही मन यशा, फर्ज अल्लाह के दस्तक में है। वो जिसे चाहता है फज़ल अता फरमा देता है। वो जिसे चाहता है फज़ल अता फरमा देता है। विलादत मुस्तफा का महीना गुजरा तो 12 रबीउल अव्वल को मनाया। विलादत गौसे आज़म का महीना आया तो 11वीं को मनाया। और क्यों मनाया कि जब गौसे आज़म की विलादत होने वाली होती है तो ताजदारे कायनात गौसे आज़म के वालिद मोहतरम के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि ए अबू मूसा मुबारक हो, तुम्हारे घर में वो शख्सियत आ रही है कि जिनका मकाम औलिया में इस तरह होगा जिस तरह मेरा मकाम अंबिया में। और फिर वो मकाम, वो आला मकाम, वो अरफा मकाम कि जब मिंबर पर बैठे ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। बज़ोरे बाजू है, ये बज़ोरे बाजू नहीं है, ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है कि जब मिंबर पर बैठते हैं और फरमाते हैं कि कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम औलिया की कदमों में है। ख्वाजा बादशाह ख्वाजा ज़हीर नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुरासान की पहाड़ियों में मशहूर इबादत है, गर्दन झुकाते हैं और कहते हैं या गौस बल अला आईनी व अबल अला रासी व आईनई, बल्कि आपका कदम मेरे सर पर और मेरी दोनों आंखों पर। वाह क्या मर्तबा, एक गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, या गौस वो है तलवा तेरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके अक़वाल हमारे लिए मशअले राह। और नबी करीम फरमाते हैं कि बाज़ अल्लाह के बंदे
अल्लाह की बारगाह में इस कदर मकबूलियत रखते हैं कि अगर वो अल्लाह की जात पर कोई कसम खा दे तो अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता। तो हुजूर गौसे आजम अपने मुरीदों को क्या कहते हैं? कहते हैं मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ फ़इन लम यकुन मुरीदी जय्यिदन फ़अना जय्यिदुन। अरे अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं तो मैं तो उम्दा, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं, मेरा मुरीद जय्यिद नहीं तो मैं तो जय्यिद हूं। ए मेरे मुरीद तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरा पीर हूं और जिसके पीर हुजूर गौसे आजम है उसका बेड़ा पार है। हुजूर गौसे आजम से पूछा गया वजद क्या है? अभी आप वजद की कैफियत देखिए, वजद क्या है? दरबार आलिया मोहम्मदिया गौसिया शरीफ में वजद क्या है यह है बताना, और एक होता है वजद की कैफियत का तारीफ होना। जो चीज तारी हो जाए, जो चीज आप खुद महसूस फरमाएं, जो चीज आपके दिल में हुलूल करके आंखों से आंसुओं को रवा कर दे, वो वजद होता है। हुजूर गौसे आजम से पूछा जाता है कि या गौसे आजम ये बताइए कि वजद क्या है, वजद किस शे का नाम है? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अपनी रूह को, जिस्म को नहीं, अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र में मुस्तगरक कर देने का नाम है। अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र में मुस्तगरक कर देने का नाम वजद है। हसनी सैयद है और हुसैनी सैयद है, वो आला मकाम है, वो अरफा मकाम है कि जिस पर निगाह डालते हैं किसी को अवतार बना देते हैं, किसी को कुतुब बना देते हैं। आज पाको हिंद में अहलुल्लाह के मानने वाले हैं, ख्वाजा साहब के मानने वाले हैं, दाता साहब के मानने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं, इसलिए कि आज भी वो साहिबे मज़ार होकर अरे लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों की इस्लाह कर रहे हैं। ये वो बंदे हैं कि जब अल्लाह की जात पर कसम खा लेते हैं तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह इनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। गोया कि जो इनके दामन से मिल जाता है वो फना नहीं होता, बका को पा लेता है। आखिरी वाकया अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हुजूर मखदूम कलियर रहमहुल्लाह का एक मुरीद था, उसने आपकी खिदमत में अर्ज की कि जनाब आपकी बारगाह से मैंने दो लफ्ज बड़ी कसरत के साथ सुना, एक लफ्ज़े फना और एक लफ्ज़े बका। फना और कहने लगा कि हुजूर मुझे इसका सही मतलब और सही माना अब तक समझ में नहीं आया। आप फरमाते हैं बेटे समझ में आ जाएगा। वक्ते विसाल करीब आया तो उसे बुलाया और बुलाकर फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो आप में से कोई मुझे गुस्ल न दे, एक बंद कमरे में रख देना, जब तक आसारे गुस्ल नजर आए महसूस हो तो दरवाजा बंद रखना, और जब आसारे गुस्ल खत्म हो जाए तो दरवाजा खोल देना। दूसरी वसीयत ये फरमाई कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो तुम में से कोई मेरा जनाजा ना पढ़ना, कोई आने वाला आएगा वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा, उसकी इब्तिदा में मेरा जनाजा पढ़ाएगा। विसाल हो गया, एक बंद कमरे में रख दिया गया, बाहर से कुंडी लगा दी गई, आसारे गुस्ल जाहिर हुए, पानी गिरने की आवाज आने लगी। कुछ देर गुजरी, जब आसारे गुस्ल खत्म हुए
हाज़रीन मोहतरम, वो दरवाजा मुरीदीन खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि गैर से गुस्ल भी दिया जा चुका है, दिखाया भी जा चुका है। बड़े हैं, इंतजार है कि कोई आने वाला आएगा और जनाजा पढ़ाएगा। घोड़ों के टापों की आवाज आती है, कोई घुड़सवार आ रहा है, धूल उड़ रही है। जब घुड़सवार करीब आता है, लोग देखते हैं चेहरे पर निकाब है, सफेद बना ली जाती है, वो आगे खड़े होते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, लोग जनाजा पढ़ वो बुजुर्ग जाने लगते हैं। तो वही मुरीद जिसने पूछा था कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया, वो आगे बढ़कर घोड़े की रिकाब थामकर ठहर जाता है और अर्ज करता है कि हुजूर जाने से पहले जरा अपना तारुफ करा दे। लोग हमसे पूछेंगे कि हमारे पीर साहब का जनाजा किसने पढ़ाया, तो हमें बताना होगा, किताबों में लिखना होगा। हाज़रीन मोहतरम, वो शख्सियत अपने चेहरे से निकाब हटाती है, सारे मुरीदीन पर सख्ता पाती, सारे मुरीदीन पर सख्तादारी हो जाता है। आलमे सख्ता में जब जानिबे किबला देखते हैं, जब जानिबे दीन देखते हैं, तो वही चेहरा नजर आ रहा है, और जब घुड़सवार को देखते हैं वही चेहरा दोनों तरफ एक है। वो डरते डरते पूछते हैं कि हुजूर अगर आप मखदूम वलिय्य है तो ये जनाजा किसका है, और अगर ये जनाजा मखदूम वलिय्य का है तो आप कौन है। वो फरमाते हैं कि बेटा भूल गए, एक सवाल पूछा था कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। ये जिस्म जो तुम्हें रखा नजर आ रहा है ये फना है, और जो आते हुए नजर आए और अब जाते हुए नजर आ रहे हैं ये बका है। इसलिए अहलुल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दीजिए, हुजूर गौसे आजम से अपनी अकीदत को मजबूत रखिए। इंशाअल्लाह इनकी निस्बत से दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अल्लामा